राम! अरे मेरे भाई, ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ श्रावणी? I love you, राम। वायरस है। 1 घंटे में वायरस तेरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। इससे नसें फट जाएंगी, सारे शरीर में खून फैलेगा। उसके बाद घबराहट में खांसी शुरू होगी। उस खांसी से वायरस बाहर निकलेगा, सब मरेंगे। तू बचने की कोशिश करेगा तो लोग मारे जाएंगे। लोगों को बचाना है तो तुझे मरना पड़ेगा। मुझे दुख था कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हरी, तू ऐसा मत बोल, मैं तुझे बचा लूंगा। हरी, हम एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन हमारा नसीब एक जैसा नहीं है। पिताजी कहा करते थे ना, मेरी वजह से सबको तकलीफ होगी। अगर आज नहीं मरा तो ये बात सच हो जाएगी। एक बार पिताजी को दिखा दो भाई। पिताजी नहीं रहे, तुमसे दूर होने के गम में वो भी दुनिया छोड़ गए। देखना हरी, इतने साल मैं पिताजी से दूर था और तू माँ से दूर था, इसीलिए शायद आज भगवान तुझे माँ के पास और मुझे पिताजी के पास भेज रहे हैं। राम, मुझसे एक वादा करेगा? माँ मुझे बदलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें और पिताजी को छोड़ दिया। मुझ में बदलाव आने से माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं नहीं बचूंगा। माँ को पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी वो। ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। उसे कभी मत बताना, वादा करो।
लेकिन इंसानों की जान से खेलने वाला भी कोई नहीं बचना चाहिए। इनमें से भी कोई नहीं बचना चाहिए। राम भाई, मुझे मार दो, वरना मेरे शरीर का वायरस सब जगह फैल जाएगा। मेरी वजह से कोई भी नहीं मरना चाहिए, इसलिए मुझे मार दो मुझे हरी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार दे हरी, मुझे मार दे सब बोल दे। राम मुझे नहीं, राम मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। इन्हीं हाथों से मार दिया उसे। उससे किए गए वादे को निभाने के लिए मां के सामने राम जैसा नाटक कर रहा हूं। राम बदला, तो मां उसे मुझसे मिलाना चाहती थी। अब राम को कहां से लेकर आऊंगा? कई सालों से मां राम से जो सुख चाहती थी, वो सुख राम नहीं दे पाया। इसलिए हरि को मार दूंगा बोलकर मां को रुलाता रहता हूं। खुद को धोखा दे करके मैं नरक झेल रहा हूं चाचा जी। राम के मौत के जिम्मेदार लोगों को मैं उसी पल मार देना चाहता था, लेकिन ये सोच करके कि मां अपने दोनों बेटों को खो देगी, राम बनकर नाटक करने लगा। आपको भी कहीं दुख न हो, इसलिए आपको भी ये सच्चाई नहीं बताई चाचा जी। मेरा बेटा इतने दिनों में इतना दर्द सीने में छुपा कर कैसे बर्दाश्त किया रे? तेरे साथ मैं हूं, तू जो करना चाहता है कर। हाँ जल्दी हो, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट करने के लिए तुम लोग रेडी हो ना? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? शॉकिंग न्यूज़ सुन करके इन्हें गारंटी हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए पहले से मैं डॉक्टर को। चिंता मत कर, उन्हें नहीं आएगा। क्यों क्या पूछ रहा है? हार्ट वहाँ नहीं है, यहाँ है। तो दोनों को रेडी रहने बोल। मुंह बंद कर। कौन है वो? मुझे शॉक सिर्फ एक ही जन दे सकता है। कौन है वो? मैं खुद मार डालूंगा सबको। उस राम को मैं मार चुका हूँ, अब मारूंगा हरि को। वो सीबीआई ऑफिसर उस एसीपी को पकड़ने नहीं आई थी, हमारे हेल्थ माफिया को पकड़कर हम सबको फांसी पर लटकाने आई थी। यही बताने आए हो ना तुम? ये सब आपको? तुमने सुना, मैंने देखा। ये देखो, चौथा टेस्ट लेटेस्ट है। लेके जाओ रे। मरने वाली जर्नलिस्ट श्रावणी के मेल के आधार पर कुछ दिन पहले राज्य में हलचल मचाने वाला वायरस का कारण हेल्थ माफिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे हेल्थ मिनिस्टर दिवाकर का हाथ है। प्रमुख टीवी चैनल के चेयरमैन सूर्य प्रकाश पर सीबीआई ने आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। ये सीबीआई ऑफिसर क्या अपना धंधा डुबाने आई है? पहले उसे मार देना चाहिए, वरना मेरी टेंशन खत्म नहीं होगी। अब हमें तो टेंशन सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि हम अपनी जान बचाने के लिए कल कोर्ट में कैसे बचाव करेंगे। जब हरि कृष्णा कस्टडी में मौजूद थे, तब राम ने जिसकी हत्या की उसे अपनी आंखों से देखने वाली रिपोर्ट है ये, हेल्थ मिनिस्टर की दी हुई कंप्लेंट। कुछ दिन पहले राज्य में बीमारी फैलाने वाले वायरस और जर्नलिस्ट श्रावणी की हत्या में आप लोग पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, ऐसा सीबीआई आरोप लगा रही है। कबूल करता हूँ सर, गवाह को यहाँ बुलवाया जाए और आपके सामने खड़ा किया जाए। इस केस में राम ही अकेला गवाह है। राम भी एक है, कृष्ण भी एक है, रावण भी एक ही था बेटी। ये बात यहाँ पर सब जानते हैं ना बेटी? सर, ये जिस राम 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 का नाम ले रही है उसे बुलवाइए और आपके सामने सबूत के तौर पर खड़ा करने के लिए बोलिए। उसके बाद ही मैं सबके सामने, असेंबली के सामने फांसी के तख्ते पर लटकूंगा। ये मेरी विनती है आपसे। यस सर, इनके कहने के मुताबिक राम को सिर्फ हरि कृष्णा ही पकड़ सकता है। ये कैसे हो सकता है बेटी? क्या बात कर रही हो? कृष्ण का द्वापर युग था और राम का त्रेता युग। युग तो डिफरेंट है, लेकिन कैरेक्टर एक था, ये जान लो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, यहाँ पर भगवान राम और कृष्णा की बात नहीं हो रही। राम को पकड़ने के लिए हरि कृष्णा को बाहर आना ही होगा।
इसलिए उन्हें रिलीज करेंगे ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप रुकिए सर। भाई की लाइफ के लिए अपनी वैल्यूएबल पोस्ट और ब्यूटीफुल लाइफ को छोड़कर जेल जाने वाले को बाहर छोड़ेंगे तो अपने भाई के लिए हमें नहीं मारेगा, कैसे माने? बिल्कुल सच, जरा सोचिए सर। इस केस के सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए राम को पकड़ने के लिए हरे कृष्ण को रिहा करना होगा और 24 घंटों में अदालत में राम को हाजिर करने का आदेश देती है। उस वक्त तक हेल्थ मिनिस्टर और मिस्टर सूर्य प्रकाश जी को कुछ हुआ तो और राम को 24 घंटों में कोर्ट में हाजिर नहीं किया तो इन सारी हत्याओं का इल्जाम हरि कृष्णा पर ही होगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सॉरी हरी, शक करके तुम्हें अरेस्ट किया और तुम्हें दुख दिया। तुमने मुझे अरेस्ट किया इसका दुख नहीं है, प्यार का नाटक किया उसका दुख है। पहले नाटक किया था लेकिन अब सच में प्यार करती हूँ। भरोसा कर सकता हूँ? तूने अपनी माँ को पाने के लिए राम अवतार लेकर मेरे आदमियों को मार दिया, लेकिन तेरी माँ बहुत बदनसीब है रे। 2 बेटे हैं लेकिन एक भी नहीं बचेगा। किसी की भी मौत कब कैसे कहाँ ये बताकर तो नहीं आती है, ये कॉमन है, लेकिन तुम्हारी मौत तो 24 घंटे पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। पता नहीं